अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद से होंगे आप सब खैरियत से। अच्छा, ये ड्राइंग आई है 18/9/2022 को। सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास की ड्राइंग थी। ये स्टेशनरी इंजन है, उसका पार्ट है। तो इस ड्राइंग के बारे में जो मतलब इस ड्राइंग को आज आपके सामने 2D व्यू में बनाएंगे। और ड्राइंग बहुत इजी है, आप बेफिक्र हो जाएं। आप सिर्फ अपना ड्राइंग बोर्ड, उसके बाद टी और स्क्वायर सेट, कंपास और पेंसिल, रेज़र, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हमारे साथ ले लें और साथ साथ हमारे बनाना शुरू करें। आप स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को देखते जाएं और साथ साथ बनाते जाएं। ठीक है, अब इस ड्राइंग के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, पहले थोड़ा सा उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे कि इस ड्राइंग के अंदर जो रिक्वायरमेंट ये है या जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर ये कह रहे हैं ड्राइंग में दिए गए पार्ट्स को संबल करते हुए तीर बी की तरफ से देखते हुए सेक्शनल एलिवेशन व्यू बनाएं। तो पहले तो आपको सवाल की समझ आनी चाहिए कि वो सवाल क्या कर रहा है। सवाल वो ये कर रहा है कि जो ये बी साइड से हम देख रहे हैं इसे ड्राइंग को, ये है बी साइड, तो इसे हम ऐसे देख रहे हैं ड्राइंग को। अब इस साइड से देखते हुए एलिवेशन, मतलब ये जो साइड हमें नज़र आ रही है यही इसकी एलिवेशन चीज़ बनेगी, यही हमें ड्राइंग में दिखाने ही है। इसके अंदर अब क्या है, ये पिन, ये दूसरा पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट, इसको इस पार्ट को इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद ये मतलब जो इसका बोल्ट है ये इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद जो इसके ऊपर नट लगेगा, जो इस बोल्ट का डाया होगा, तो उस डाये को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नट का डाया निकल आएगा। तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप साथ साथ बनाते जाएं, इंशाल्लाह आप इजीली बना लेंगे। एक दो ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद इस ड्राइंग के अंदर इन्होंने कंडीशंस भी दी हुई है कि आप मुनासिब स्केल यूज़ कर सकते हैं। मतलब 10 mm, 12, 16, मतलब ये mm में दी हुई है इसकी मेजरमेंट्स। तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हैं, स्केल बड़ा भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप ड्राइंग बड़ी बनाना चाहें तो बाकी ये है, ये सबसे पहले इसकी यहाँ पर लगाई है रेफरेंस लाइन। ठीक है, अच्छा, रेफरेंस लाइन के बाद ये जो हेड था इसका, ये हेड बना लिया गया है। अब हेड का डाया कितना दिया हुआ है, 16 mm। यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इसका 16 mm का निशान लगाया। उसके बाद इसकी जो हाइट दी हुई है हेड की, वो 10 mm दी हुई है। तो वो हाइट हमने इसके साथ लगा ली थी पहले ही, ऑलरेडी इसका हेड मतलब हम तैयार कर चुके थे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ड्रा की 10 mm की, इसी तरह इस साइड में भी ड्रा की 10 mm की। उसके बाद इसे ऊपर से मीट कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मीट करने के बाद इसका हेड तैयार हो गया। अब हमने जो चीज़ बनानी है वो ये चीज़ बनानी है। और उसके बाद ये कैसे बनेगी कि जैसे कि 40 mm ये दिया हुआ है और 40 mm ये दिया हुआ है, 80 mm और प्लस ये 9 mm दिया हुआ है, तो टोटल हो गया 89। अब इसका यहाँ पर डाया नहीं दिया हुआ है इस चीज़ का, तो इस चीज़ का डाया हमें ये इसके दूसरे व्यू में नज़र आ रहा है, मतलब दूसरे पार्ट में नज़र आ रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका डाया दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। मतलब ये जो हेड बनाया है और जो इसकी सेंटर लाइन जो हमने ड्रा की है, उस सेंटर लाइन से 12.5 छोड़ेंगे हम, क्योंकि 25 दिया हुआ है उसने। तो 12.5 छोड़कर सेंटर लाइन से इस साइड पर तो निशान लगाएंगे और इस पार्ट को बनाना शुरू करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 12.5 यहाँ से सेंटर से छोड़ देते हैं। अगर ये इसकी सेंटर लाइन लगी हुई है, अच्छा, सेंटर लाइन का एक और चीज़ भी है, जैसे कि बड़ी लाइन ये, उसके बाद फिर छोटी डैश, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी, फिर बड़ी, ये मतलब सेंटर लाइन होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका 12.5 सेंटर से छोड़ के अगर हम इस तरफ बात करते हैं तो ये 11, 12, 12.5, मतलब जो ये यहाँ पर 10 बन रहा है, 11, 12, 12.5, मतलब एक अंदाज़ा ही होता है 12.5 करने के लिए। तो ये निशान लगा लिया। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि ये जो पीस है इसका 40 mm की ये लेंथ ये ड्रा कर देनी है, क्योंकि इस व्यू में हमें गुलाई नहीं नज़र आएगी। इस व्यू में हमें क्या है, जब इस पीस को जैसे कि थोड़ा सा ये आइसोमेट्रिक व्यू में दिया हुआ है, तो इसको ये ऐसे जैसे सीधा करेंगे, थोड़ा सा सीधा करने पर इसकी गुलाई गायब हो जाएगी। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल देते हैं कैलकुलेटर की। अगर इस व्यू से देख रहे हैं आपको ये थोड़ा सा एज नज़र आ रहा होगा गुलाई में, लेकिन जब इसका साइड व्यू मतलब जब इसका एलिवेशन बना रहे होंगे, तो जब ये कैलकुलेटर हम इस व्यू में दिखाएंगे तो ये एज गायब हो जाएगा इस व्यू के अंदर। इस व्यू के अंदर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही लगेगी।
तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, अब इसे ड्रा करते हैं। इसकी कितनी दी हुई है, 40 mm उसने दी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये निशान लगा लिया था मैंने सेंटर लाइन से 12.5 का, ठीक है। उसके बाद इसे 40 mm तक हम उस साइड पर लेकर जाएंगे। तो 10, 20, 30, 40, 19 तक आ रहा है। 10, 20, 30, 40, मतलब हाँ ये 12.5 से लिया था इसका रेफरेंस। ये लग गया निशान। अच्छा, उसके बाद अब इसकी हाइट देखते हैं, इन्होंने हाइट कितनी दी हुई है ना फोकस। हाँ, ये 12 mm इसकी हाइट दी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा मिटा हुआ है, ये 12 mm ही लिखा हुआ है। या ये ऊपर वाले को आप देख सकते हैं, ये भी 12 mm ही लिखा हुआ है। ये इसे हाइट दे दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी तरह हाइट देने के बाद अब इसका ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो 40 में से ये जो जगह बच रही है 12.5, मतलब जो इसकी सेंटर लाइन है उससे दोबारा 12.5 इस तरफ हम छोड़ेंगे जगह, तो वहाँ से ये स्ट्रेट जो लाइन ऊपर जाएगी, ये वाली लाइन जो जा रही है ऊपर। अच्छा, जैसे कि ये वाला तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी रेफरेंस लाइन थी वो तो 40 mm की हमने ड्रा कर ली। अब इसी तरह हम बीच में 18 mm का गैप देंगे, मतलब ये यहाँ से बल्कि 12 mm की लाइन हमने लगा ली है ये वाली, ठीक है। इस लाइन के बाद हम क्या करेंगे, ये ऊपर 18 mm का गैप देके दोबारा एक और इसकी रेफरेंस लाइन लगा लेंगे और इसकी मेन लाइन भी लगा लेंगे। उसके बाद हम उस साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी साइड पर। तो ये लगा ली। अच्छा, उसके बाद अगर इसका रेफरेंस देखते हैं तो यहाँ से इसका रेफरेंस, अच्छा बैक एंड वाली लाइन है जो, जैसे कि ये है टोटल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी हाइट बन रही है वो कितनी बन रही है 12, 18, 12 और 18 कितना बन गया 20, 30, उसके बाद 40, 42, मतलब टोटल हाइट इसकी यहाँ से यहाँ तक 42 बन रही है। तो यहाँ पर ये 40 आ गया और 41, 42, तो यहाँ पर हम 42 का निशान लगा लेते हैं, 41, 42, ठीक है। ये बैक एंड हमने इसकी पूरी कर ली। अब इस चीज़ को बनाते जाते हैं साथ साथ। यहाँ से हम एक लाइट सी रेफरेंस लाइन ले लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमने यहाँ तक आना है, इस चीज़ से इस जगह से आगे नहीं जाना। तो उसके लिए फिर अब मैं जैसे कि टी स्केल ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे भी दोबारा, क्योंकि नीचे वाली साइड के हम मेजरमेंट्स कर चुके हैं, तो ऊपर वाली साइड उसी मेजरमेंट के रेफरेंस के हिसाब से हम यहाँ तक आएंगे, ठीक है। अब ये बीच में ये 12 mm, इसी तरह 12 mm अप साइड से छोड़ेंगे तो खुद ब खुद बीच में 18 mm का गैप बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं ये देखता हूँ कि ये बन गया 10, थोड़ा सा ऊपर कर, अच्छा ये बन गया 10, 11, 12, ये 11, ये 12, यहाँ तक बनता है तकरीबन, ठीक है। अब मैं इसे भी मिला देता हूँ दोबारा, ठीक है। अब ये बीच वाला जो गैप है तकरीबन 18 mm का बच गया होगा, वो उसे आप चेक भी कर सकते हैं। ये देखें, ये 10 हो गया पूरा पूरा, ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 तक बन गया। अच्छा, ये नीचे वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी नज़र आ रही होगी आपको, इसको दोबारा ज़रा चेक कर लेते हैं, क्रॉस मेजरिंग इसकी कर लेते हैं दोबारा। हाँ, ये नीचे वाली लाइन ज़रा बड़ी है, 10, 11, 12, ये यहाँ तक बनती है, थोड़ी सी 1 mm ज़ायद है यहाँ पर। तो ठीक हो गया। अब इस लाइन को यहाँ पर इन्होंने कितना गैप दिया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है 12.5 का दोबारा। तो इस रेफरेंस लाइन से 12.5 हम ज़रा छोड़ देंगे इस साइड पर और उसके बाद इन दोनों लाइनों को स्ट्रेट मीट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम लेकर आते हैं, इसकी टोटल जो हमारे पास आ रही थी लेंथ, वो आ रही थी कितनी 12.5 हमने यहाँ से छोड़ना है।
तो यहाँ पर अगर हम छोड़ दें 12.5, ये 10, 11, 12 और थोड़ा सा ये इस लाइन को यहाँ पर मीट कर देते हैं इसी तरह। अब तो हमारे पास ऊपर वाली लाइन का रेफरेंस आ गया। इस रेफरेंस के हिसाब से अगर हम चलें, यहाँ तक बनता है, नीचे वाली साइड पे भी 12.5। तो इसको यहाँ पर मिला देते हैं यूँ और यूँ। ये देखें पीस बनना शुरू हो गया आपके सामने, ये चीज़ बन गई है। ये इसका नट था और सॉरी बोल्ट था, और उसके बाद ये वाला हिस्सा आपके सामने बनना शुरू हो गया है। ठीक है, अब इसका जो बाकी हिस्सा है ये बैक एंड साइड वो बनाते हैं। उसके बाद इसको सेक्शन करने का तरीका भी साथ साथ आपको बताएंगे। तो चलें इसकी बैक एंड साइड बनाते हैं, जिसके ऊपर ये इन्होंने 2 स्लाइड्स भी बनाई हुई हैं। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो जगह बन रही है वो कितने mm इसने छोड़ी हुई है, ये छोड़ी हुई है यहाँ पे, ये दिखा रहा है 15 mm। मतलब जो ये लाइन यहाँ पे हम ड्रा करेंगे वो 15 mm यहाँ से हमें ये छोड़ के फिर बनानी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर स्केल रखते हैं तो यहाँ पर हम 15 mm देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ बनता है। यहाँ पर हम निशान लगाते हैं 15 mm, यहाँ पर बनता है। ठीक है, ये 15 mm का निशान लगा दिए। ठीक है, अब ये यहाँ से हम 15 mm रिवर्स ड्रा करते हैं, बैक साइड पर लेके जाते हैं। मतलब 15 mm हाइट हमने अचीव कर ली। उसके बाद ये हाइट कितनी दे रहा है, 40 + 9 कितना हो गया, 49। मतलब यहाँ से हमने उस साइड पर अवे जाना है 49 mm। तो ये हो गया 10, 20, 30, 40 और 49। तो यहाँ पर मैं इसे निशान लगाकर ये 49 mm की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अच्छा अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप बना रहे होते हैं मिस्टेक्स हो जाती हैं। अब ये जैसे कि ये लाइन नहीं शो हो रही तो ये लाइन भी नहीं शो होगी, लेकिन क्या है कि कुछ लाइनें लगानी पड़ती है रेफरेंस के लिए, बाद में मिटानी भी पड़ती हैं। तो ये लाइनें लगाने का ये फ़ायदा हो जाता है, जैसे कि आप ये लाइन लगा रहे हैं तो ये हमेशा लाइट लाइनें लगाई जाती हैं ताकि मिटाने में आसानी हो। तो ये हमने इस साइड पर 49 ले गए क्योंकि उसके आगे ब्रोकन सेक्शन दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह इसकी जो अप लाइन है तो इसका डाया कितना, 12.5। मतलब यहाँ से जो हमने जगह छोड़ी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कितनी जगह छोड़ी थी, 15 mm। ये 15 mm हमने ये वाली जो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट के लिए जगह छोड़ी थी। अब जो ये अगली लाइन है ये 12 mm के गैप से फिर हमने लगानी है, क्योंकि इसने यहाँ पे इसकी मोटाई दी हुई है 12 mm, ये दी हुई। तो यहाँ पर हम दोबारा इसको 12 mm का निशान लगाते हैं। 10, 11 और ये 12 यहाँ पे लग गया। ठीक है, अब ये पीछे जो आ रही है ये यहाँ तक आ रही है। पीछे से हम क्या करते हैं, दोबारा 10, 11 और ये 12। ये 12 mm की लाइन लग गई। अच्छा, अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इसमें ये चीज़ मिट जाएगी, तो इस चीज़ को हम रेज कर देते हैं। तो ये चीज़ रेज कर दी है, ये मना करा है। तो ये यहाँ तक ये बीच वाली लाइन रेज कर दी हमने। उसके बाद ये यहाँ तक तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, कुछ ना कुछ शक्ल में ढलने लग गया है। तो यही काम आपने गाइस करना है हमारे साथ साथ। अपना ड्राइंग पेंसिल बोर्ड हर चीज़ उठा के बैठनी है, थोड़ी देर कुछ नहीं, कोई 2 मिनट फालतू दे लेना, लेकिन ये चीज़ एक दफ़ा आपने अपने हाथ से बना ली तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी गुरु के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए आप किसी गुरु के पास भी जाएंगे तो उसके लिए भी ज़रूरी है, जब तक आप हाथ से खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ड्राइंग बनाने की तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम इसमें नेक्स्ट चीज़ बनाते हैं, ये जो इन्होंने स्लाइड बनाई हुई है। अब ये यहाँ से 9 mm छोड़ के, ये 9 mm इसने छोड़ के, मतलब जो जगह बचेगी वहाँ से फिर उठा के इस हाइट को मीट करेगा। मतलब 9 mm यहाँ से छोड़ेंगे तो
यहाँ से हम 9 mm का गैप छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद इसे इसके साथ मीट कर देंगे। चलें आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका 9 mm अगर हम छोड़ते हैं तो निशान लगा लेते हैं। ये 5, 6, 7, 8, 9, ये यहाँ पे मैं निशान लगा लिया 9 mm पे, इतना छोड़ दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद अभी क्या करना है, इससे ये देखें जैसे कि इसने यहाँ से लेके यहाँ तक इसके साथ मीट कर दिया है। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये बन गया, ठीक हो गया। तो जब हम इस व्यू से देखेंगे तो ये हमें ऐसा ही नज़र आएगा जैसा कि ये यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। क्यों, अब हम मतलब ये था इसका आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू वो चीज़ होती है जिसमें मतलब 3 डायमेंशंस तकरीबन उसमें नज़र आ रही हों, लेकिन अब यहाँ पर हम 2D ड्राइंग बना रहे हैं तो यहाँ पे 2 डायमेंशन नज़र आएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, उसके बाद तो गाइस जब ये अपर साइड हमने बना ली है ये ऐसे, तो अब इसकी डाउन साइड भी बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ से मतलब रेफरेंस ले लेंगे स्क्वायर सेट से, इसका 9 mm यहाँ पे बन रहा है। तो उसके बाद इसे यहाँ पर इसके साथ मीट कर देंगे। 15 में मिटा दूँ, मैं लिखा था यहाँ पे। अच्छा जी, ये यहाँ से इसके साथ ये देखें, ये भी बन गया। उसके बाद इसी तरह नीचे वाली साइड पे था वो भी बन गया, ठीक है, दोनों चीज़ें बन गई। अच्छा, उसके बाद जो ये चीज़ जो वो दिखा रहे हैं ना, ये चीज़ थोड़ी सी गुलाई में है ये चीज़। तो ये फ्लिट लगाना भी आपको बताएंगे कि फ्लिट कैसे लगाई जाती है। वैसे तो फ्लिट के लिए अगर आप ये एक स्केल होता है इसे आप यूज़ कर लें तो छोटी फ्लिट्स लगाना आपके लिए आसान हो जाती हैं। जैसे कि इसके अंदर कुछ रेडियस दिए हुए होते हैं, जैसे कि फ्लिट के लिए ये रेडियस दिए हुए हैं, उसके बाद ये दी हुई है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें ये दी हुई हैं, इनके रेफरेंस से क्या आप फ्लिट लगा सकते हैं। ये जो छोटे रेडियस दिए हुए हैं इनसे भी आप फ्लिट इजीली लगा सकते हैं। तो फ्लिट हम आगे चल के लगाएंगे, ठीक है। फ्लिट असल में ये होता है पॉलिशिंग करना ड्राइंग को, तो ये हम बाद में पॉलिश करेंगे ड्राइंग को। तो चलें आगे चलते हैं। अब इस ड्राइंग के अंदर हम क्या नेक्स्ट चीज़ बनाएंगे। हेड तो हमने बना लिया था, अब हेड के बाद इसका ऊपर वाला हिस्सा बनाते हैं। तो ऊपर वाले हिस्से का डाया कितना था, वो था 12 mm और हाइट कितनी थी 30 mm। इसे बनाते हैं। तो मतलब 12 mm का मतलब ये अगर सेंटर लाइन से 6 mm इस तरफ 6 mm उस तरफ, ठीक है। ये इसकी सेंटर लाइन थी। अगर सेंटर लाइन से हम 6 mm लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पर निशान लगा लेते हैं। ये सेंटर लाइन थी, ये 5 और 6 ये यहाँ पर निशान लगा लिया। इसी तरह सेंटर लाइन के इधर भी 5 और ये 6 यहाँ पे निशान लगा लिया। अच्छा, इसकी हाइट कितनी इसने दी थी 30 mm। तो 30 mm मतलब ये यहाँ से हेड के नाज़रीन इसके अंदर ये पहले ही कैलकुलेटेड थी। जो हेड की हाइट थी वो 10 mm थी, उसके बाद 12 की ये लाइन थी, 12 की ये लाइन थी, बीच में बचा था जो गैप वो था 18 mm। तो जैसे कि अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसका ये सेंटर पीस बनाना है ये वाला, क्योंकि हेड हम पहले बना चुके हैं। तो सेंटर पीस क्या है, इसका डाया कितना है 12 mm। तो 12 का मतलब ये इसकी जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से 6 mm इधर का निशान लगाया, 6 mm इधर का लगा लिया, ठीक है। अब इसकी जो हाइट हमने अचीव करनी है वो 30 mm अचीव करनी है, मतलब इसकी बेस से लेके यहाँ तक। तो वो ऑलरेडी हमारी कितनी ये थी 18 mm और ये थी 12 mm, तो ये 30 mm हो गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रख के इसे मीट कर देंगे इन लाइनों को। ठीक हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी आपको समझाने की है। सबसे जो अहम चीज़ ये है वो ये है कि हम इसका बना रहे हैं सेक्शन व्यू। तो सेक्शनल व्यू के अंदर आपका क्या होगा, अब ये नट नज़र आएगा जहाँ जहाँ से गुजरेगा, बाकी चीज़ें हमारी कट जाएंगी। तो मतलब ये जो लाइनें हैं ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, मतलब इसके अंदर ये जो लाइन है ये मिट जाएंगी, ये भी मिट जाएगी, क्योंकि हमने अब इसको सेक्शन करके दिखाना है। इसी तरह ये अपर लाइन भी मिट जाएगी जहाँ जहाँ से नट गुजरेगा। तो ये पहले लाइन इसलिए लगाई गई थी ताकि ड्राइंग बनाने में आसानी हो। तो जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे साथ साथ तो इसको क्या करेंगे, आप छोड़ना शुरू कर देंगे साथ साथ। तो अब हम क्या करते हैं, इन लाइनों को
रेस कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे सेक्शनल व्यू में नहीं आएंगी, क्योंकि ये जो पार्ट है ये पार्ट हमारा नहीं सेक्शनल व्यू में शो होगा, ये कटा हुआ शो होगा। तो जब इसे कटा हुआ शो कराएंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये नट शो होगा। तो नाजरीन, ये हम इस नट की बात कर रहे थे, बुल्ट की, सॉरी। तो इसमें ये इसका हेड बना दिया, उसके बाद ये 12 mm का डाया लगा दिया दोनों साइडों पे। इसकी हाइट 30 mm तक लेके, यहाँ पे भी 30 mm इन्होंने हाइट दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद अब इसका जो अपर है, जो थ्रेडेड एरिया जिसके ऊपर हमने नट चढ़ाना है, वो है 22 mm, ठीक है। तो 22 mm भी जो इस जगह से बाहर निकलेगा वो बनाते हैं हिस्सा। अच्छा, ये यहाँ पर मीट करेगा इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका डाया कितना था? इसका डाया था हमारे पास 10 mm। तो सेंटर लाइन से 5 mm इधर, 5 उधर, दोनों साइडों पे हम 5-5 mm छोड़ देंगे। तो ये सेंटर लाइन थी, 5 mm का निशान इस तरफ लगा लिया, इसी तरह 5 का निशान इस तरफ लगा लिया। और इसकी टोटल हाइट कितनी थी? हाइट थी इसकी 22 mm, 22 mm हाइट थी। तो ये यहाँ से हम ये इसे मिला दिया और इसी तरह इसे मिला दिया, ये अपर हाइट आ गई। तो इसे यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है। अब ये नट कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद ये जो दूसरा पार्ट है इसका, तो ये इसका बोल्ट कंप्लीट हो गया, सॉरी मैं फिर नट बोल गया था। अच्छा, उसके बाद अब थोड़ा सा इस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर इसके अंदर क्या है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये जो चीज़ है ये 12 mm की है। अच्छा, 3 mm ऊपर है ये, और 3 mm इसी तरह नीचे है। तो टोटल हमें पता था ये जो हमारा डिस्टेंस था यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस था वो 18 mm था, तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड था। तो हम क्या करेंगे, 3 mm ऊपर छोड़ेंगे, 3 mm नीचे छोड़ेंगे। तो इसको निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पे निशान लगा लिया हमने एक। इसी तरह अगर नीचे वाली साइड से देखते हैं, 1 2 3 यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है हमारी ये 12 mm की है, ठीक है। और ये चीज़ है हमारी, ये कितने mm की है? ये थी 18 mm की टोटल। जैसे कि यहाँ पर अब हमने ये पीस इंस्टॉल करना है इस जगह पर। तो इसके लिए ये है कि आपको इसका जैसे कि 25 है टोटल डाया, तो 12.5 ये सेंटर लाइन से, मतलब ये यहाँ पे जो सेंटर लाइन लगाई थी उससे इधर आएगा 12.5, और 12.5 इधर आएगा। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं इसे, तो यहाँ पर ये सेंटर लाइन है, इसकी सेंटर लाइन से 12.5 का निशान ये लगाया है, ठीक है। इसी तरह 12.5 का निशान इस साइड पर ये वाला आ गया, ठीक हो गया। तो ये जो लाइन लगी हुई है ये वैसे रेफरेंस लाइन लगाई हुई है। जब मैं इसकी ये वाली जो आर्म खींचूंगा तो उसके लिए ये रेफरेंस लाइन एक किस्म की लगाई हुई है, ये मिट जाएगी बाद में, ठीक है। ये 12.5 वाली लाइन थी, तो ये यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन शो होगी, ठीक हो गया, स्ट्रेट लाइन शो हो गई। अच्छा, क्योंकि इसकी फ्री मूवमेंट भी होगी ना यहाँ पर, तो इसलिए 12.5 का इसके बीच में गैप रखा गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, एज पर डायमेंशन बना रहे हैं उन्होंने ही, मतलब ये गैप रखा हुआ है। उसके बाद जो इसकी ये वाली आर्म है वो बनाते हैं यहाँ से। अब इसको मिटा देते हैं, ये वैसे निशान लगाने के लिए लाइन लगाई थी। अच्छा, बेसिकली तो अब 3 mm जो वो रखा गया था वो 3 mm यहाँ से हाइट लेगा, इसी तरह यहाँ पर भी 3 mm का निशान लगेगा, क्योंकि ये टोटल था, ये आपके सामने था टोटल 12 का ये था, 3 mm ये था, और 3 mm ये नीचे वाला था।
अच्छा, यहाँ पर वो जो रेफरेंस लाइन थी वो मैंने मिटा दी। उसके बाद ये देखें ना, ये 12.5 का इस साइड पर मार्किंग हमने पहले की हुई थी, तो 3 mm हम यहाँ पे अगर नीचे वाली साइड पे आते हैं, यहाँ पे 3 mm बनता है जो कि मैंने निशान लगाया हुआ है पहले, और इसी तरह 3 mm यहाँ पर बनता है। तो यहाँ तक ये क्या है, ये 3 mm जो यहाँ पर दिया हुआ था इसको मीट करेंगे, मतलब जो ये रेडियस है ये 3 mm हाइट पे है इसकी, इस आर्म से। ठीक है, ये दोनों साइडों पे लग गई। अब इसकी आर्म जो है, ये वाली जो ब्रोकन सेक्शन आर्म है, इसे कंप्लीट कर देते हैं बैक एंड पे। तो ये बैक एंड पे कितनी जा रही है, मतलब सेंटर से 50 mm इन्होंने, ये यहाँ से सेंटर से कितना डाया दिया हुआ है 50 mm, ये देखें इसके सेंटर से टोटली। तो ये इसका सेंटर हो गया 50 mm पूरा सेंटर से, ये लाइन इसको मीट कर गई। अच्छा, उसके बाद इसकी हाइट भी साथ ही लगा लेते हैं, 12 mm इसकी हाइट है। ठीक हो गया। ये चीज़ इस पार्ट के अंदर ये पार्ट असम्बल कर दिया गया, इंस्टॉल कर दिया गया। उसके बाद ये पिन भी लग गई है। अब इसका नट बनाना है, तो और उसके बाद इसको सेक्शनल करके दिखाना है आपको। ये 2 चीज़ें रह गई है, तो ये भी आपके साथ साथ अभी हो जाता है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो चीज़ें सेक्शनल होंगी, ज़रा उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेक्शनल की। तो उसमें अब ये वाला हिस्सा सारा सेक्शनल होगा, ये हिस्सा सेक्शनल होगा, ये हिस्सा पूरा सेक्शनल होगा, इसी तरह ये हिस्सा भी सेक्शनल शो होगा, ये हिस्सा इसी तरह रहेगा, और ये हिस्सा इसके साथ वाला ये सारा सेक्शनल होगा। नट हम बाद में बनाते हैं, पहले इसको सेक्शन कर लेते हैं। इसे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ सेक्शनल कैसे करते हैं। 45 डिग्री की लाइनें होती हैं, ये आप स्क्वायर सेट की मदद से लगा सकते हैं। इस तरह टी की मदद से इसे चलाया जाता है एक यूं सीक्वेंस में। ठीक है, देखें पहले सेक्शनल व्यू इसका दिखाया गया है इसे सेक्शन किया गया है, तो इसे सेक्शन करने की हमने डिग्री ये रखी है। तो जब हम दूसरे पार्ट को सेक्शनल व्यू में दिखाएंगे तो उसकी डिग्री हम चेंज कर देंगे ताकि समझने में आसानी हो कि आप दूसरी चीज़ को सेक्शन किया गया, तो इसकी डिग्री हम यूँ चेंज कर देंगे। अब इस साइड पर ले आएंगे, तो ये थोड़ा सा आपको सेक्शन करके दिखाता हूँ। तो गाइस इसके अंदर एक और चीज़ है, जब हम इसके इस पार्ट को सेक्शन करेंगे, इस पार्ट को मतलब इस पार्ट को, तो इस पार्ट के अंदर क्या चीज़ होगी कि जैसे कि हमने ये सेक्शनल व्यू दिखा रहे हैं, मतलब ये यहाँ से मतलब सेंटर से इसको मतलब हमने काट के यूँ बीच में से काट के दिखाना है इस चीज़ को। जब इस चीज़ को काट लेंगे हम, तो यहाँ पर इसमें जो ये लाइनें हमने लगाई थी हेल्पिंग लाइंस, तो ये भी मिट जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये फिर एक ही चीज़ बन जाएगी, कटने के बाद जो सेंटर से दिखाई देगी, तो ये लाइनें हमारी मिट जाएंगी। उसके बाद इसकी सेक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, ये दूसरे से कि अब सेक्शनिंग कर रहे हैं लाइनें मिटाने के बाद ना। तो गाइज ये इसकी सेक्शनिंग कंप्लीट हो गई है ड्राइंग की। ठीक है, अच्छा इस सेक्शनिंग के बाद आपको थोड़ा सा इसका ब्रोकन व्यू इस साइड का और इस साइड का, एक साइड का पहले बना के हम दिखा देता हूँ। ब्रोकन व्यू में असल में क्या होता है कि आप लाइक हाथ से भी बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, साइड व्यू से हमें यूँ नज़र आएगा। अब इसके अलावा जो एस मतलब ये जो हमने कर्व सी बनाई थी एस टाइप, इस कर्व के अलावा जो चीज़ नज़र आ रही है उसे आप मिटा देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका क्या ब्रोकन व्यू इसका नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आप यही सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये ब्रोकन नज़र आ रहा है इसका, कि मतलब जैसे कि इसने ड्राइंग में यहाँ पर शो कराया है इस व्यू के अंदर, मतलब आइसोमेट्रिक व्यू में हमें यहाँ पे तो ब्रोकन नज़र आ रहा है, लेकिन इस व्यू में हमें उसने कैसे शो कराया है, ऐसी चीज़ को काट के शो कराया है कि यहाँ पे ब्रोकन है, चीज़ ख़त्म हो गई है। तो इसका सेक्शनल व्यू कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने ये इसे मतलब
ब्रोकन सेक्शन भी शो कर दिया है। अब यहाँ पर इसका नट बनाना है, तो नट बनाने के लिए क्या होगा कि जो इसका डाया है, डाया मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये कितना डाया था 10, तो 1.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ गया इसका डाया नट का, नंबर 1। नंबर 2, अब इसकी हाइट जो नट की होगी वो अप्रोक्सीमेटली इसका जो डाया होता है उसके इक्वल ले ली जाती है, या वो ले ली जाती है 0.9 के इक्वल। तो यहाँ पर अब ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से 7.5 mm इधर, 7.5 mm इधर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका नट बनाएंगे। तो 7.5 mm इधर छोड़ा, और हाइट कितनी है वो 0.9 mm, क्योंकि 10 है, 10 में से एक माइनस करेंगे तो 0.9 ही आएगा। तो ये बनाते हैं आपके सामने नट। यहाँ तक ये 10 हो गया, तो ये यहाँ पे 0.9। अच्छा, आप इसके अप्रोक्सीमेटली पूरा पूरा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये 2 लाइनें होगी, उसके बाद इन्हें आप आपस में यहाँ पर मीट कर दें, ये नट बन गया। इसी तरह यहाँ पर भी ये लाइन आपस में मीट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि हेक्सागोनल बनाना था या वो दूसरा स्क्वायर नट बनाना था, ये आपकी मर्जी थी, ठीक है। और ना उस नट के बारे में इन्होंने यहाँ पर कहा कि उसे मतलब वो करके दिखाना है सेक्शनल, लेकिन चलें हम नट को भी अगर सेक्शनल करना चाहें तो कर सकते हैं। ये जो साइडें हैं इसकी, ये सेक्शन कर देंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें होती है जो फ्री हैंड भी आप ड्रा कर सकते हैं, लाइक जो छोटी चीज़ें होती हैं उनका इशू नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर स्केलिंग या मिररिंग टूल यूज़ करके भी इन्हें सेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा इसके अंदर आप चाहें तो थ्रेड भी शो कर सकते हैं। थ्रेड शो करने के लिए क्या होता है कि इसके साथ एक और लाइन लगा दी जाती है हल्की सी, जो कि थ्रेड शो करती हैं। मतलब इसी लाइन को थोड़ा सा थिक कर दिया जाता है थ्रेड शो करने के लिए। हाँ, अगर वाज़े थ्रेड शो करनी पड़े तो वो उसकी फिर अलग तरीका होता है, उसकी अलग ट्रम होती है, उसकी थ्रेड बनानी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो इसका एलिवेशन व्यू था, सेक्शनल एलिवेशन व्यू था बी साइड से देखते हुए, ठीक है। तो नाज़रीन वो कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने क्या किया, ये और इस हिस्से को इसके अंदर इंस्टॉल किया, और इसका बोल्ट अंदर डाल के ऊपर से इसका नट बनाया, और बाकी ये जो ओरिजिनल मेजरमेंट्स दी हुई थी उन्हीं के अंदर ये बनाया गया है। अगर ये ड्राइंग आपको छोटी लग रही है तो आप इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करके इस ड्राइंग को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। बाकी इसकी जो मेजर मेजरमेंट्स है थोड़ी सी वो लिख देते हैं। यहाँ पर एक लाइट सी लाइन लगाएंगे, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे, इसके सेंटर में एक और लाइन लगाएंगे जिसमें इसकी डायमेंशन हम शो करेंगे, और सॉरी इसको डायमेंशन लाइन कहते हैं। इसकी 12 mm दी हुई थी, यहाँ पर ये देखें इसकी हाइट 12 mm दी हुई थी ये रही, ठीक है। वही हाइट हम यहाँ पर लिख देंगे 12 mm। इसी तरह मेजर जो इसकी हैं मेजरमेंट्स, लाइक जैसे कि अब हम ये वाली भी शो करा देते हैं। उसके बाद इस लाइन को यहाँ पर ही क्लोज करेंगे, इसी तरह यहाँ पर क्लोज करेंगे। इसकी कितनी दी हुई थी 40 mm। दोस्तों ये इसका प्लान व्यू कंप्लीट हो गया, तो साथ में सेक्शन करके भी दिखा दिया इसे। और इसकी जो मेजरमेंट्स थी, लाइक ये और उसके अलावा आप और भी इसकी डायमेंशंस लिख सकते हैं, जैसे कि ये भी 12 हैं। उसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट्स बनती हैं, ये डायमेंशंस भी आप शो कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली आप 3-4 मेंशन कर दें, इनफ होती हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट बात की गई थी, ए से देखते हुए इसका प्लान बनाएं। तो जो प्लान व्यू है इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। बाकी इस वीडियो में कोई आपका सवाल हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और इसके अलावा मतलब प्लान व्यू बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद चीज़ें और ज़्यादा आपके सामने निखर के सामने आएंगी। तो थैंक यू वेरी मच।